नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गैंग्रीन के बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बेसिकली उनमें जिनको नस की प्रॉब्लम है या फिर जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि डेथ ऑफ टिश्यू, यानी आपके बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं, तो बॉडी में किसी भी पार्ट के टिश्यू का डेथ हो जाना, यानी उसकी जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, या तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा या फिर उस एरिया में कहीं पे ब्लॉकेज हो गई है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो गैंग्रीन का जो बेसिकली मीनिंग है वो ये है कि किसी भी एरिया यानी किसी भी टिश्यू की डेथ हो जाना ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से एक एरिया है वो अफेक्टेड हो गया है और उसे हम इस कंडीशन को गैंग्रीन कहते हैं। अब इसके कॉजेज़ की हम बात करते हैं कि किस वजह से गैंग्रीन की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि कारण क्या है जिसकी वजह से गैंग्रीन होती है। जैसा मैंने बताया कि डायबिटीज़ और आर्टियोस्क्लेरोसिस, यानी डायबिटीज़ के पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जिनकी जो मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो 10 साल से पुरानी है, ऐसे लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर में होते हैं। और जिन लोगों को अभी अभी भी डायबिटीज़ शुरू हुआ है वो भी रिस्क फैक्टर में आते हैं। इसके अलावा आर्टियोस्क्लेरोसिस, यानी इसका मतलब है कि आपके जो आर्टरीज़ हैं वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाना, किस वजह से? या तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो गई है या फिर फैट और कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा हो गए हैं, इसकी वजह से आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक गई है। तो इस कंडीशन में भी गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको कोई बहुत गंभीर चोट लग गई है और उस चोट की वजह से उस एरिया में ब्लड सप्लाई बंद हो गई है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ऐसी कंडीशन में भी गैंग्रीन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी के दौरान किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई है, उस इंजरी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आई है या फिर वहाँ पे क्लॉटिंग हो गई है और उसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक होता है रेनॉल्ड्स डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का कोई भी एक पार्ट जो कि बेसिकली नम हो जाता है, यानी ठंडा पड़ जाता है और वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की सेंसेशन महसूस नहीं होती। इस डिजीज़ में भी आपको गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट कारण है इसका ओबेसिटी, यानी मोटापा। जो लोग मोटे होते हैं तो उनमें वैसे ही डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम भी होती है, तो उनकी बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं कम होता चला जाता है और अगर वो उस चीज़ को ध्यान नहीं देते तो भी उनको गैंग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यानी जो लोग मोटे हैं, ओबेसिटीज़ हैं जिनमें, वो भी एक रिस्क फैक्टर में आते हैं गैंग्रीन होने के। उसके अलावा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उनकी वो बहुत कम है, ऐसे लोगों में भी गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जेनेटिक कंडीशंस, यानी अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को डायबिटीज़ या फिर आर्टियोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है तब भी आप रिस्क फैक्टर में आते हैं कि आपको गैंग्रीन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको कॉजेज़ बताए कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं गैंग्रीन होने के। अब हम बात करते हैं इसमें के टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली गैंग्रीन के 3 टाइप्स होते हैं: ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन का मतलब होता है, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, सूखा गैंग्रीन, यानी इसमें किसी प्रकार का आपको मतलब सूखा रहेगा, काफ़ी ड्राई रहती है स्किन। इसमें जो ड्राई गैंग्रीन है उसमें कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे स्किन पर्पल होगी, फिर ब्राउन, फिर ब्लैक, ऐसे ऐसे कलर चेंज होगा। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन जब स्किन चेंज होगा तो ये आपको फिज़िकली दिखाई देगा। जो आपकी नॉर्मल स्किन टोन है और जो वो स्किन कलर चेंज हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, उसमें दोनों में आपको फ़र्क खुद ही दिखाई देने लग जाएगा। तो आपको इस पर ध्यान देने की नीड है। तो ड्राई जो गैंग्रीन होता है ये किसको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? जिनको डायबिटीज़ है और जिनको आर्टियोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है, तो इनको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है क्योंकि एक तो जैसा मैंने बताया, आर्टियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज़ के मार्ग में, यानी अवरोध उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद हो जाती है।
उसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में क्या होता है कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनके ब्लड में, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, उसकी वजह से भी उनको गैंग्रीन होने की जो प्रॉब्लम है वो, जो इसकी संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ये तो बात करी हमने ड्राई गैंग्रीन की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेट गैंग्रीन की। वेट गैंग्रीन क्या होता है? वेट गैंग्रीन आपको, जैसा आप समझ पा रहे हैं कि वेट मतलब गीला, तो बेसिकली जो ये वेट गैंग्रीन है ये आपको, अगर कोई बहुत चोट लग गई है कहीं पे, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, अगर उनको कोई घाव है तो वो घाव जल्दी हील नहीं होता, क्योंकि उनके ब्लड में ऑलरेडी शुगर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी होता है उसमें। तो ऐसा एरिया जो थोड़ी नमी है, या फिर जैसे आप अपना मुंह भी समझिए, आपका माउथ, लंग्स, ये। और हाँ, एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जो गैंग्रीन है वो सिर्फ फिजिकली नहीं होता, वो इंटरनली भी होता है, सिर्फ एक्सटर्नली नहीं होता, इंटरनली भी होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम्स आने ऐसे स्टार्ट होते हैं कि पहले दाना होता है, और वो दाना फिर ब्लिस्टर का रूप लेता है, फिर ब्लिस्टर से कन्वर्ट होकर वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होने के बाद वो एरिया जो वो वुंड है वो ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, यानी पानी भर गया उस एरिया में। तो इसे हम वेट गैंग्रीन कहते हैं। वेट गैंग्रीन जो है ये थोड़ा ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलने के चांसेस होते हैं, और उसकी वजह से जो आपका एरिया है उसमें गैंग्रीन फैलने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए ड्राई गैंग्रीन के कंपैरिजन में वेट गैंग्रीन ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन जो बढ़ने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस गैंग्रीन की। गैस मतलब एक गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बेसिकली उन पेशेंट्स में होता है जिनकी कोई सर्जरी हुई है या फिर इंटरनल इंजरी हो गई है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग कहीं ना कहीं क्लॉट की वजह से रुक गई है, तो अंदर ही अंदर क्या होता है, वहाँ पे एक गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर टॉक्सिन्स बनने लग जाते हैं जो कि एक गैस रिलीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे और इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। ये गैस रिलीज़ होता है इसमें, इसीलिए इसको गैस गैंग्रीन कहा जाता है। इसका जो साइन होता है, सिम्टम ये होता है कि आपको ऊपर से स्किन में इतनी जल्दी नहीं पता चलता, देख के नहीं पता चलता, लेकिन मान लीजिए आपके इस एरिया में है तो आप इसको टच करेंगे तो आपको पेन होगा, और आप इसको प्रेस करेंगे या टच करेंगे तो आपको क्रैकलिंग की आवाज़ आती है, जैसे यहाँ पे कुछ टूट रहा है, या फिर जैसे बबल्स होते हैं वैसे फूट से रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग आएगी, आपको आवाज़ आएगी। तो ये हो गया गैस गैंग्रीन। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके टाइप्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली जो ये गैंग्रीन है इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स वैसे भी आपको टाइप्स में आधे पता चल गए हैं। अब हम बात करते हैं कि गैंग्रीन है वो कौन से एरिया को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो वैसे ही आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, एक्सटर्नली आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, इंटरनली भी हो जाता है, जैसा मैंने बताया कि डीप टिश्यू में भी हो सकता है। तो ये आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे भी लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है, उस एरिया में गैंग्रीन कहीं पे भी हो सकता है। अब हम बात करें अगर कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होने के चांसेस हैं, तो आपके एक्सट्रीमिटीज़ में, एक्सट्रीमिटीज़ मतलब आपके हैंड्स और आपके लेग्स, यहाँ पे होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। जो मोस्ट कॉमन लक्षण है मैं वो बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो नमनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है या फिर जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे सुन्नपन आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सेंसिटिविटी बंद हो जाएगी। उसके अलावा वहाँ पे स्किन कलर चेंज होने लग जाएगा, यानी स्किन कलर जो आपकी नॉर्मल होती है उससे वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। धीरे धीरे पहले पर्पलिश होगा, उसके बाद फिर थोड़ा ब्राउन हो सकता है, फिर धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो उसका फिर कलर चेंज होता चला जाता है। आपको उस एरिया में पेन भी हो सकता है जो अफेक्टेड एरिया है, रेडनेस हो सकती है, और इसके अलावा आपको फीवर भी आ सकता है हल्का हल्का, किसी किसी पेशेंट्स में हल्का हल्का फीवर भी आता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके गैंग्रीन होने की, जब ये स्टार्ट होता है तब। अब हम बात करते हैं इसके उपचार के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है और कहाँ पॉसिबल है। बेसिकली अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखा जाए तो अगर आपको गैंग्रीन की प्रॉब्लम है तो गैंग्रीन होने के बाद जो आपका अफेक्टेड एरिया है उसको कट कर दिया जाता है, यानी एम्प्यूट कर दिया जाता है। तो एम्प्यूटेशन का मतलब है कि जो आपका अफेक्टेड, मान लीजिए मेरा ये एरिया है, अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो गई है तो जो ये वाला एरिया है ये मेरा एम्प्यूट कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा। तो ये है मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका ट्रीटमेंट, यानी सर्जरी। आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है इसका, तो आयुर्वेद में इसका बहुत सफल इलाज है। आयुर्वेद में ऐसी कंडीशंस के लिए जहाँ पे भी कहीं घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा,
या फिर कोई ऐसा सूजन जो कि ठीक नहीं हो रहा, तो इसके लिए आयुर्वेद संहिताओं में यानी आचार्य सुश्रुत जी ने, आचार्य चरक जी ने, आचार्य वाग्भट जी ने इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। उन्होंने जोग थेरेपी के बारे में बताया है कि जहाँ पे भी रक्त की दुष्टि है या फिर आपके बॉडी में कहीं पे पित्त दोष का इम्बैलेंस हो गया है या फिर आपकी बॉडी में कहीं पे भी सूजन हो गई है, तो अगर वो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रही, दवाई से ठीक नहीं हो रही, तो आप अगर जोग थेरेपी कराते हैं यानी लीच थेरेपी कराते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम समय में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो लीच थेरेपी इसमें कैसे इफेक्टिव है हम इसके बारे में जान लेते हैं। लीच थेरेपी के बारे में और भी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे, आप डिटेल में देख सकते हैं। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि गैंग्रीन उस एरिया में होता है जहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है या फिर जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई बंद हो गई है, तो मैं यहाँ ये जो जितने भी एरियाज़ हैं ये बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, तो अगर मैं लीच यहाँ लगाती हूँ तो लीच का क्या काम है, लीच जो दूषित रक्त है उसको सक करता है, उसको खींचता है। तो जब वो खींचेगा, दूषित रक्त जब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, जब क्लॉटिंग धीरे धीरे बंद हो जाएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ब्लड सप्लाई दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी तो जो कैपिलरीज जिन डेड हो गई हैं, जो टिश्यू डेड हो गए हैं, उनके रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप अगर लीच थेरेपी करवाते हैं अफेक्टेड एरिया में, तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी कैपिलरीज रीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, टिश्यूज रीजनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो आपकी गैंग्रीन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तो अगर हम बात करें कि लीच में ऐसी क्या क्वालिटी होती है, तो लीच बेसिकली इसे हिरुडिन थेरेपी भी कहा जाता है। हिरुडिन इसके सलाइवा में मौजूद एक केमिकल होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी जहाँ पे भी सूजन होती है उसको ठीक करने में काम करता है, उसको हील करने में काम करता है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है। जैसा मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है कि आजकल लोग कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं वो भी लीच थेरेपी, लीच का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट हीलिंग करता है। अगर कहीं पे क्लॉटिंग है तो उसको प्रिवेंट करने में काम आता है, तो इसीलिए लीच थेरेपी गैंग्रीन में भी बहुत इफेक्टिव है। पहला रीज़न, एक तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अगर सूजन है कहीं पे उसको ठीक करता है। हीलिंग प्रॉपर्टी इसकी बहुत फास्ट है, हील करने में हेल्प करेगा। दूसरा, क्लॉट्स हैं, अगर क्लॉट बन गए हैं तो उसको भी ठीक करेगा। जो दूषित रक्त है उसको वो खींच लेगा, उसको सक कर लेगा, तो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो डेथ टिश्यू जो है वो धीरे धीरे ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी, रीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करें कि कितना समय लगेगा। आप ये मान के चलिए कि 3 महीने में आपकी 12 सिटिंग होगी, तो आपकी 6 महीने में 20 से 24 सिटिंग्स होंगी। लेकिन आप ये विचार कीजिए कि सिर्फ 20 से 24 सिटिंग में आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, गैंग्रीन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको बॉडी में कहीं पे भी नमनेस होनी स्टार्ट हो गई है और कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो आपको लीच थेरेपी ज़रूर करानी चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं जाते जाते आप सबको बोलना चाहूँगी कि आप खुद विचार कीजिए कि जिस एरिया को काटने की नौबत आ जाती है, तो लीच थेरेपी ऐसे कंडीशन में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है या फिर आपके किसी जानकार को ये प्रॉब्लम है, तो आप खुद को समय ज़रूर दीजिए और आप एक बार ये थेरेपी करवा के देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। यहाँ पे मैं एक और डाउट क्लियर करना चाहूँगी। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो लीच है वो शुद्ध रक्त भी ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि जैसे जो स्वैन होता है यानी जो हंस है, वो अगर आप उसको दूध और पानी मिक्स करके देंगे, तो ये कहावत है एक्चुअली कि दूध और पानी आप उसको मिक्स करके देते हैं तो वो दूध ही लेता है, उसमें से पानी छोड़ देता है। वैसे ही जो लीचेज़ होती हैं, मेडिसिनल लीचेज, वो अशुद्ध रक्त ही लेती हैं, शुद्ध रक्त नहीं लेती हैं। तो गैंग्रीन की प्रॉब्लम में लीच थेरेपी बहुत इफेक्टिव है और सिर्फ 3 से 6 महीने में आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपके हाथ या पैर जो भी पार्ट अफेक्टेड है वो कटने से आप उसको बचा सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यहाँ ये थेरेपी होती है। तो ये पेशेंट हमारे पास आए थे अभी कुछ दिन पहले, 1 मंथ पहले, और इनको जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी वो 10 साल से भी पुरानी है। इनके हाथ में मेडिसिन की वजह से, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से इनको एज अ कॉम्प्लिकेशन आप मान के चलिए कि इनको गैंग्रीन होना स्टार्ट हो गया था हाथ में। ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इनके हाथ पूरा गैंग्रीन, इनके पूरे हाथ में गैंग्रीन हो गया और इनके दोनों पैर में भी गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अभी इनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ 1 महीने से चल रहा है और सिर्फ 1 महीने में ही जो इनका अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होनी स्टार्ट हो गई है। तो धीरे धीरे यानी हीलिंग होनी स्टार्ट हो गई है।
अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आपका हाथ दोबारा से वैसा ही हो जाए, या फिर आपके पैर में है तो आपका पैर दोबारा से वैसा ही हो जाए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।